नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। देखिए, इस समय हम गांधी चौक पे यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे कुछ शिक्षक लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो इनकी क्या मांगे हैं, क्या समस्या है, आइए उनसे हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका स्वागत है सर जी। क्या मांग है आप लोग की, क्या समस्या है, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। सर, मांगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्रमुख मांग है, चूँकि जुलाई 2013 में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के 13,769 विद्यालय में 41,360 अनुदेशकों की भर्ती होती है और उस समय देश में छठा वेतन आयोग लागू था। 7,000 रुपया जिसका न्यूनतम मानदेय था, तो 7,000 रुपया हम लोग को मिलना प्रारंभ हुआ और हम लोग को लगा कि हम लोग का भविष्य आगे चलकर बहुत उज्जवल होगा। और हर व्यक्ति यहाँ पे शिक्षित है, ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसके ऊपर टेक्निकल डिग्री है सबके पास। कोई बीपीएड है, कोई सीपीएड है, कोई डीपीएड है, कोई एमपीएड है, कोई एनआईएस है, कोई कला में, किसी के पास फाइन आर्ट है, कोई मुंबई आर्ट है और तमाम प्रकार की डिग्री लेकर लोग यहाँ आए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार शोषण और अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। अभी तक मात्र हम लोग को 7,000 से प्रारंभ हुआ था और अभी 9,000 रुपया सरकार ने पिछले साल जब चुनाव था उस समय बढ़ाया था। और बीच में रिकवरी भी हुआ, हमें 8470 मिल रहा था, उसको घटाकर 7,000 किया। रिकवरी कैसा? रिकवरी हमको 8,470 रुपया मिल रहा था, उसको घटाकर 7,000 रुपया किया और 9 महीने का 13,230 रुपये की रिकवरी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने की। तो इस प्रकार से अन्याय, शोषण और अत्याचार की पराकाष्ठा को उत्तर प्रदेश के सरकार पार कर चुकी है। और ये सरकार न इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात मानती है, न लखनऊ हाईकोर्ट की बात मानती है, न माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करती है। अभी सुप्रीम कोर्ट 2 दिसंबर 2022 को माननीय इलाहाबाद के डबल बेंच ने आदेश दिया कि अनुदेशकों को 17,000 रुपये का भुगतान करिए। सरकार भुगतान नहीं की और सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया कि इनका 17,000 का भुगतान करिए, तब आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में आइए। लेकिन आज लगभग 2 महीना उसके भी बीतने जा रहे हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार हमारा 17,000 का भुगतान नहीं की। 29 जुलाई 2020 को मोदी जी नई शिक्षा नीति लेकर आते हैं, बड़े बड़े ढिढोरे पीटे जाते हैं, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, जश्न मनाया जाता है कि यह देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नई शिक्षा नीति लेकर आई है। लेकिन आज 3.5 साल हो गए और उस नई शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से लिखा है, आप देखिएगा उसको 5.5 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम अनुदेशकों को हमारे ही विद्यालय में नियमित किया जाए। फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार आज 3.5 साल हो गए, आज तक उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को नियमित नहीं कर पाई है। तो जब नई शिक्षा नीति में जब स्पष्ट रूप से कहा है, जब आप उसका पालन नहीं करना है तो आप नई शिक्षा नीति लेकर क्यों आए और ढिढोरा क्यों पीटते हो, फिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो? कभी माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे, कभी संदीप सिंह जी आ जाएंगे, कभी इस देश के गृह मंत्री जी आ जाएंगे, कभी मोदी जी आ जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये देखिए हमारी सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है, हम शिक्षा का उत्थान करना चाहते हैं। आप बताइए, 6 से 8 घंटा अपने विद्यालय में एक अनुदेशक कार्य करता है, हर अनुदेशक वेल क्वालिफाइड है, फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार उसका शोषण कर रही है। कौन ऐसा काम है जो अनुदेशक नहीं कर रहा है? चाहे बीएलओ की ड्यूटी हो, चाहे मतगणना हो, जनगणना हो, बाल गणना हो, चाहे परिवार सर्वेक्षण हो, कोई ऐसा काम नहीं। और जब माननीय सुप्रीम हाईकोर्ट ने कहा कि हम 8 घंटे पढ़ाते हैं, हम अपने विषय के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाते हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार हमारा शोषण कर रही है। और इसी शोषण और अत्याचार के खिलाफ 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार हमारा सम्मान वापस नहीं कर देती है, विद्यालय में हमारा न प्रधानाध्यापक सम्मान करता, जहाँ 99 बच्चे हो जाते हमारा सर कलम कर दिया जाता। आप बताइए, 10 सालों से उत्तर प्रदेश के विद्यालय में हम सेवा दे रहे हैं, एक बच्चा कम हो जाता हमारी नौकरी चली जाती। क्या हम जिम्मेदार हैं? क्या 90,000 पाने वाला वो प्रधानाध्यापक जिम्मेदार नहीं है? क्या वो 70,000 पाने वाला वो सहायक अध्यापक जिम्मेदार नहीं है? लेकिन केवल और केवल अनुदेशक को जिम्मेदार बनाकर 9,000 रुपया में लगता है कि इनका हम तो रजिस्ट्री करा लिए हैं। एक नौकर की भांति उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे साथ शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है और इसी के खिलाफ प्रत्येक रविवार को 12 बजे से 2 बजे तक हम लोग का कार्मिक अनशन उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में 75 जनपदों में आज ये कार्यक्रम चल रहा है और ये लगातार ये कार्यक्रम चलेगा और तब तक चलेगा जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार हमारा सम्मान वापस नहीं दिला देती है। कार्यक्रम आप लोग का पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है? जी सर, 75 जनपद में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। जी।
तो ये आप लोग का काम सारा लिया जा रहा है। हर काम हाँ। हम तो आपके चैनल 7 डेज के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज करते हैं कि आप आइए उन विद्यालय 13,769 विद्यालय में जहां अनुदेशक रखे गए हैं और 32,022 जहां अनुदेशक नहीं रखे गए हैं, दोनों की आप तुलना करिए और दोनों में जमीन आसमान का अंतर सरकार को ना मालूम चले। हमारे क्रियाकलापों से यदि विद्यालय में बच्चों की संख्या न बढ़ी हो, हमारे क्रियाकलापों से यदि विद्यालय के बच्चों के अंदर वो क्वालिटी नहीं आई हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार हमको निकाल बाहर करे। हम किसी के दरवाजा को खटखटाने नहीं जाएंगे। हम आपकी बात को मान लेंगे कि हमारे अंदर योग्यता नहीं थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बाहर कर दिया। लेकिन सर्वे में आप सर्वे कराइए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी से कहते हैं, माननीय संदीप सिंह जी से कहते हैं कि आप सर्वे कराइए और देखिए उत्तर प्रदेश का अनुदेशक अपने विद्यालय में कर क्या रहा है। तो सरकार सर्वे कराए, हम लोग सहमत हैं। जो कराना चाहे सरकार को वो सरकार कराए। हमारा एक एक अनुदेशक अपने विषय में पारंगत है, उन बच्चों को लेकर वो क्वालिटी दे रहा है, वो क्वांटिटी दे रहा है, फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार समझ नहीं पा रही है। तो इसीलिए हम लोग गांधी जयंती के दिन ये देखिए देवरिया से चल कर आए हैं, ये सिद्धार्थनगर से चल के आए हैं, ये देखिए महाराजगंज से चल कर आए हैं। अनुदेशक अपने सिर्फ हित की बात नहीं कर रहा है, उतना ही चाहता है समान काम का समान वेतन मिले। हम जितना श्रम करते हैं उतना हमको वेतन चाहिए। हम नियमों के अंतर्गत हमारी नियुक्ति हुई है और नियमों के अंतर्गत अपनी मांग कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार का विषय है नई शिक्षा नीति, तो नई शिक्षा नीति यदि लागू है तो उस लागू के अंतर्गत हमको नियमित होना है। तो अगर हम नियमित नहीं हैं तो नई शिक्षा नीति लागू अब तक नहीं मानी जाएगी। आप उन नियमों के अंतर्गत हमको नियमित करिए। काम हम किसी सहायक अध्यापक के प्राध्यापक से कम नहीं देते हैं। नियुक्ति जब से हुई है तब से हम पूरा समय उस विद्यालय के लिए, उस विद्यालय के बच्चों के भविष्य के लिए तन मन तरीके से दे रहे हैं। वह मजदूरी हम चाहते हैं, बस हमें मजदूरी मिले, हमारा सम्मान मिले। यही सरकार से हमारा निवेदन है कि सचिव या अन्य लोगों के बहकावे में न आते हुए नियमों का पालन करते हुए, यदि हमारी नियुक्ति नियम से हुई है तो नियमों के अंतर्गत हमको मजदूरी मिले, हमारा नियमितीकरण हो, बस। जय हिंद, जय हिंदू समाज। क्या कहना चाहती हैं आप लोग? सर हम लोग बीपीएड है, ठीक। हम लोग स्कूल में हर चीज़ मतलब सुबह से लेके 3 बजे तक है, 9 से 3 हम लोग पूरा स्कूल में रहते हैं, पूरे बच्चों का सपोर्ट करते हैं, मेंटली फिजिकली सब। हम लोग ऐसे मझधार में फंसे हैं कि हम लोग दूसरी चीज़ की तैयारी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। हम लोग एलटी में भी नहीं तैयारी कर सकते। आदमी इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि वो घर आके पढ़ नहीं सकता। घर आओ, बच्चे कहाँ से एजुकेशन लेंगे? 9,000 में किसी का नहीं चलता है, 3,000 किराया निकल जाता है, रूम का रेंट देना है, क्या करेंगे? क्या करें? कुछ नहीं करेंगे। स्कूल में जो परमानेंट है वो और डिस्टर्ब करता है हम लोग को। अनुदेशक है, ठप्पा है, अनुदेशक है। काम शिक्षक का लेंगे, लेकिन काम शिक्षक का है, काम शिक्षक का है, लेकिन क्या कहते हैं अनुदेशक, सारी जिम्मेदारी अनुदेशक। अगर हम करेंगे, लेकिन कहीं हम लोग को सम्मानित करना रहता तो अनुदेशक नहीं सम्मानित होते हैं, वहाँ पे शिक्षक सम्मानित होते हैं। बच्चों को गेम कराना है अपने खर्चे पे हम लोग ले जाते हैं, कुछ भी कराना है अपने खर्चे पे हम लोग कराते हैं। हाँ, अपने खर्चे पे कराते हैं, ले जाते हैं। अगर कहीं भी उनको है, चाहे गोरखपुर लाना हो, ग्रामीण क्षेत्र से गोरखपुर लाना हो, स्कूल से ब्लॉक ले जाना हो, ब्लॉक से जिला ले जाना हो, हम लोग ले जाते हैं अपने पैसे पे, अपने रिस्क पे। हेडमास्टर क्या बोलेंगे? हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास बजट नहीं, हम नहीं करेंगे। तो क्या करें? हम लोग अपने पैसे से अपने बच्चों का भविष्य तैयार करते हैं, क्योंकि हम लोग उसी स्टेडियम से, उसी ग्राउंड से आए हैं और हम लोग जानते हैं कि गरीब बच्चा जब आगे बढ़ता है तो हम लोग को कैसे बढ़ाना है। हम लोग पैसा इकट्ठा करके किट मैं खरीद के देती हूँ बच्चों को, किट खरीद के देती हूँ, शूज़ खरीद के देती हूँ, पैसा देती हूँ कि बच्चे हमारे आगे बढ़ें। बट जिले पे गए या ब्लॉक पे गए, उससे आगे हमारे बच्चे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वहाँ से उन लोग को मिलता ही नहीं है, इंक्रेज ही नहीं मिलता है। जब मान लीजिए कोई बच्चा अगर जा रहा है तो पूरा स्टाफ सपोर्ट करता है ना, अगर हम कहाँ से करेंगे? हमारा भी तो फैमिली है, कोई नहीं करता है। भाई आप अनुदेशक है, आप साइड में रहिए, हम टीचर हैं तो हम फ्रंट पे रहेंगे, मेन यही है, ठीक। जिम्मेदारी आप लोग की, लेकिन जब बाकी समय हो तो आगे वो आ जाते हैं। हाँ, सम्मान लेना तो शिक्षक लेते हैं, काम करना रहे तो अनुदेशक करते हैं। इसलिए भाई हमारा है, आप क्वालिफिकेशन हमारा चेक करिए, आप क्वालिफिकेशन के बेस पे हमको उसी पे परमानेंट कर दीजिए। आप टेस्ट ले लीजिए,
अगर उनसे हम टेस्ट आप लीजिए, अगर हम टेस्ट में फेल होते देने हैं, को तैयार हैं आप? हम हैं तैयार, एकदम तैयार है। आप ले लीजिए उन टीचरों से और हमारा टेस्ट लीजिए, हम जीतेंगे, हम पास होंगे, क्योंकि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है कि हम हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सम्मान। क्या कहना चाहती हैं? सर, हम लोग ट्रेंड होते हुए भी शोषित हैं अच्छा, एक तरह से। और 9,000 में तो हम लोग का कुछ नहीं हो पाता है। इस महीने का किराया और जो आने जाने का जो किराए हैं वो, और मानदेय भी रोक के 2-2, 3-3 महीने बाद अब मिलता है, तो ऐसे कैसे चलेगा सर? मंथली मानदेय नहीं मिलता आने है। जाने का खर्च वगैरह जोड़ के देखा जाए तो आप लोग के पास कुछ नहीं बचता कुछ है। नहीं बचता है सर। और यहाँ तक कि हम लोगों को फिर से किसी से उधार लेना पड़ता है आने जाने के लिए। और यहाँ तक कि बच्चे जो हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनके साथ हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। और बल्कि टीचर जो हैं उनको एक तरह से देखा जाए, अलग करके देखा जाए, हम लोग को देखा जाए तो हम लोगों का लेबर ज़्यादा बढ़ जाता है सर। और किसी भी मामले में मैं तो अपने ही क्लास में जाती हूँ तो ये पूछती हूँ कौन सा सब्जेक्ट तुम लोगों का नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो सारा दो। और मैं एक बार SDI सर भी आए थे तो वो पूरा चेक किए थे, और जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाई थी बहुत सराहना करके गए थे। हम लोग कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हम लोग पीछे नहीं है सर। हम लोग हमेशा अपना योगदान देते हैं सर। हम लोग पूरा अपना योगदान देते हैं, लेकिन हम लोग को उस हिसाब से वेतन नहीं मिलता है। वेतन क्या, मानदेय है, वेतन नहीं, और शोषित मानदेय है सर। क्या तो सर समस्या? हर महीने हम लोग को समय से वेतन हम लोग का नहीं मिलता है। और हमारे विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं, और सर सबसे पहली बात तो समान कार्य समान वेतन, सबसे पहली बात। और हमारे विद्यालय तो समान है लेकिन वेतन समान नहीं सर। और हमारे विद्यालय के बच्चे भी हमारे सहायक से ज़्यादा अटैच नहीं है, वो हमसे ज़्यादा अटैच है, क्योंकि हम लोग सारा टाइम मतलब बच्चों पे ही सारा फोकस करते हैं। और बच्चे भी भाई उसी से जुड़ेंगे जिससे हम जुड़ेंगे, इसी तरह बच्चे भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो सहायक से ज़्यादा हम काम करते हैं, लेकिन हम लोग को उस हिसाब से हम लोग का मानदेय नहीं है। आज के टाइम में 9,000 में किसका गुजारा हो पाएगा, आप ही बताइए। हम लोग के 2 बच्चे हैं, उनका चिकित्सा, पढ़ाई लिखाई 9,000 में संभव है? 9,000 में कुछ नहीं हो पाता है। बताइए, आप ही बताइए, हो पाएगा 9,000 में? बच्चों की शिक्षा, बच्चों का खर्च, बीमार, और सबसे मेन बात सहायक लोगों को वो क्या CCL मिलता है। हम लोग के बच्चे नहीं पढ़ाई करते हैं, हम लोग के बच्चों को नहीं परीक्षा है, उन लोग के बच्चों के परीक्षा के टाइम उन लोग को CCL मिलता है, हम लोग को वो भी नहीं मिलता है। हम लोग को ना मेडिकल सुविधा है, मरते रहो तो भी आते रहो। हम लोग जैसे लगता है हम लोग जानवर हैं, जानवर से भी बदतर हैं। सर, एक बार की बात में मेरा एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में, मेरा खून टपक रहा था यहाँ से, यहाँ देखिए कट का निशान भी होगा। तो मैं वैसे ही पहुँच गई किसी तरह से स्कूटी लेकर के टूटी फूटी स्कूल में, और उनसे मैं बोली तो कह रहे हैं आप लोगों को मेडिकल नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, जाइए मेडिकल बनवा के लाइए, उसके बाद 1 दिन का फिर रेस्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप लोगों का कोई मैं सहयोग नहीं कर सकता। मैं वैसे ही स्कूल में काम की सर। अच्छा, हाँ, तो चोट लगने के बावजूद चोट लगने के बाद ब्लड देखिए यहाँ कट का निशान है, पूरा चू रहा था, वैसे मैं स्कूल पहुँची। जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा है, लेकिन जो है मानदेय बहुत कम है। बहुत कम है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर टाउन हॉल जो गांधी चौक के पास जो है, यहाँ अनुदेशक लोग अपनी मांग को रख रहे थे। इनकी तमाम समस्या आपके सामने इन्होंने गिनाई हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार से हम यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग की समस्या को ध्यान में रखते हुए अगला कदम आगे बढ़ाया जाए और इनकी समस्या को समाधान किया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।